हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटीएस मैजिक शॉप वर्ल्ड। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक फिर से न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का नाम हमारा है शैडो हंटर्स। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई स्टोरी सीरीज से लेती हूँ। तो मुझे पसंद है कि कोई स्टोरी जो मुझे ज़्यादा पसंद आती है तो मैं उसे ना बीटीएस में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो आप लोग माइंड मत करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को मेरे चैनल के प्लॉट्स या स्टोरी पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की एंड एक लड़का खूब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का कहता है, ते अब नाचना बंद भी करो, मैं थक गया हूँ। वो लड़का कोई और नहीं, हमारा आर्यन होता है और आर्यन एक अभी ह्यूमन है और ते के पास पावर है, बट अभी उसको अपनी पावर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और उसकी जो मॉम है, उसकी मॉम होती है आयु। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वीमन है एंड उसकी पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। उसके मम्मा के पास जो पावर होती है, तभी अदर साइड एक पोर्टल का डोर ओपन होता है जिसमें से 3 पर्सन बाहर आते हैं, 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स। वो सब ह्यूमन वर्ल्ड में उनका पोर्टल ओपन होता है एंड वह पोर्टल एक ओल्ड चर्च से ओपन होता था। वो सारे लोग उस क्लब में जाते हैं जिसमें आर्यन एंड ते थे। जो क्लब था उसका ओनर एक मैजिशियन था और ये बात हमारे आर्यन एंड ते को नहीं पता होती है। दिन वो सारे लोग उसी क्लब में आते हैं और वो सारे उस क्लब में एंट्री करते हैं। तभी जंगकुक एक लड़की से टकरा जाता है और लड़की कहती है, हे देख कर चलो। तो जंगकुक कहती है, यू कैन सी मी। तो ते कहता है, पागल कहीं का, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब क्लब के अंदर वो तीनों इधर उधर थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। अब वहाँ पर सारे लोग क्लब के दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन लोग थे वो उस क्लब के दूसरी साइड थे और जो अदर्स थे यानी वैम्पायर्स और डेविल्स, जिनके पास शैडो हंटर की पावर्स होती है, तो वो लोग दूसरे हिस्से में थे क्लब के। ह्यूमन लोग उस तरफ नहीं जा सकते थे। अब जिन जाकर डांस फ्लोर पर डांस करने लगती है। जिन का डांस देखकर वहाँ पर सारे गार्ड्स एंड उस क्लब का ओनर एंड अदर पीपल सब लोग बस उसे देखते रहता है। तभी एक लड़की जिसके आँखों का कलर ब्लू होता है, वो जब तीनों को देखती है तो वो सारे ह्यूमन नहीं थे और उन पर अटैक करने वाली हुई थी। तभी जिन उनके हैंड से उसके हैंड में एक ब्रेसलेट होता है। जैसे ही वो अपने ब्रेसलेट को टच करती है वो एक शार्प वेपन में चेंज हो जाता है और जिन सारे लोगों से फाइट कर रही होती वो सीधे उस लड़की को मारने वाली होती। तभी वो वहाँ से भाग जाती। तो उस लड़की को देखकर जिन कहती है, भाग कर जाओगी कहाँ, जाओगी क्या। और उस लड़की का नाम चायांग होता है और सारे लोग वापस से फाइट करने लगते हैं। तभी जिमिन देखता है कि एक हैंडसम सा बॉय कैसे फाइट कर रहा है और उसके हर मूव को अच्छी तरह देखता है। अब जंगकुक उस क्लब की ओनर से कहता है कि वो सब कुछ मारे जा चुके हैं और कुछ भाग गए हैं। तभी जिमिन कहता है, चलो मैं उनके बारे में बताता हूँ, बट मेरे साथ एक ही लोग अंदर आएंगे। तो जंगकुक कहता है, ठीक है। तो जिमिन शुगा की ओर पॉइंट करके बोलता है, ये मेरे साथ चलेगा। तभी जिन कहता है, ओके। इतना कहकर एक डेविल से स्मृत करती है और उस क्लब का ओनर कोई और नहीं, हमारा जिमिन होता है। अब गाइस, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दे रही हूँ, ये जो हमारी स्टोरी होने वाली है इस बार बीएल नॉवल होने वाली है, लेस्बियन है, एलजीबीटी से है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बॉयज़ लव, कुछ गर्ल्स लव और कुछ लव स्टोरी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब शुगा जिमिन के साथ चली जाती है एंड जिमिन उन्हें अपने पावर से बताती है कि वो सब लोग किसी लेडी को ढूंढ रहे हैं ताकि वह लेडी उस इमोर्टल कप को ढूंढ सके। तो जिन कहते हैं, तो हमें वापस चलना चाहिए। जैसे ही वो लोग वापस जाने लगती है तभी ते कहती है, कहाँ जाना है। तो हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब वो लड़की चायांग जैसे ही ते को मारने वाली होती है वैसे ही वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और जंगकुक उनसे फाइट करने लगता है। और ते जब ये देखती है तो वो काफ़ी डरी होती हैं। तो आप प्रेजेंट टाइम अब ते और आर्यन अपने घर पर आ जाते हैं और छुपाते छुपाते वो जब ते देखती है कि उसकी मॉम नहीं है तो आर्यन से कहती है, अंदर आ जाओ। तभी पीछे से आकर उसकी मम्मा कहती है, ते बेबी आज फिर से इतनी लेट। तभी ते कहती है, ओ मम्मा, एंड उसके हाथ में एक स्टिक होती है। तभी ते कहती है, मम्मा आई एम सॉरी, एंड इतना कहकर वो ना
इधर उधर भागने लगती है। सडनली वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और आकर उन पर अटैक कर देते हैं। तभी आयु कहती है ते एंड आर्यन भागो यहाँ से, बट ते कहती है नो ममा, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और इतना कहकर उन लोगों से फाइट करने लगती है, बट वो लोग आयु को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और इधर जब आयु के फ्रेंड्स को पता चलता है कि वो डेंजर में है तो वो सीधा उसके घर पर आता है और देखता है कि वो लोग आयु को लेकर जा रहे हैं। तभी जैसे ही ते उन लोगों को वापस से मारने वाली होती, इससे पहले वहाँ पर जी चैंग वूक आता है। वो ते को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाता है और आर्यन अपने घर आ जाता है। तभी उसके फादर आई मीन डैलन वांग कहता है तुम आ गए, तो आर्यन कहता है हाँ डैडा, और वो सीधे अपने कमरे में आ जाता है और काफ़ी उदास रहता है। इधर जी चैंग कहता है रोए नहीं, उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। अब पुलिस स्टेशन में जी चैंग वूक कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जी चैंग वुक एक वुल्फ होता है, वो अपने पैक का लीडर होता है, बट वह पुलिस स्टेशन में वर्क करता है। सारे पुलिस ऑफिसर को नहीं पता होता कि वो एक ह्यूमन नहीं है। अब अदर साइड जेके, जिन एंड शुगा अपने ब्यूरो में होते हैं, यानी शैडो हंटर्स ब्यूरो में। वो सारे लोग आकर अपने मॉम डैड को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके मॉम डैड कोई और नहीं बिग ह्वान वू एंड जिन जी यून तक होती है। तभी जेके जाकर अपनी मॉम को हक करता है एंड शुगा अपने डैड को। तभी उसकी मॉम कहती है जीनी बेटी तुम आने वाली नहीं हो, इतना कहकर उसके फॉरहेड पर किस कर देती है। अब तीनों थके होते हैं और जाकर रेस्ट करते हैं। अब ते चैंग के साथ उसके घर पर आ जाती है। तभी चैंग कहता है आपसे तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी, तो ते कहती है ओके, और इतना कहकर वो अपने मॉम को याद करने लगती हैं। अब नेक्स्ट डे ते उठ जाती है। तभी चैंग कहता है कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है एंड उसकी मॉम को ढूंढने की कोशिश करेगा। तभी ते कहती है वो आर्यन के घर जा रही है, और इतना कहकर वो कार की लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जेके, जिन एंड शुगा वापस से वही क्लब में आते हैं। देन उन लोगों को पता चल जाता है कि मिस आयु किडनैप हो चुकी हैं और वहाँ पर आर्यन एंड ते भी होती है। तभी ते कहती है मेरी मॉम को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी, तो जंगकुक कहता है ओके, और उसे लेकर वही मैजिशियन के पास आता है। तभी जिमिन कहती है ओह ये आयु की बेटी है। तभी जिमिन उसे एक चेयर पर बैठने का इशारा करती है और ते वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। तभी जिमिन अपने पावर से ते को उसकी मॉम की कुछ फ्लैशबैक दिखाती है। जब ते छोटी होती है तो उसकी मॉम एक फॉरेस्ट में होती है, वो और उसकी मॉम दोनों एक फॉरेस्ट में होते और कहती है ते तुम कहाँ हो, और इतना कहकर उसको ढूंढ रही होती है। इधर उस फॉरेस्ट में कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं कि जो ते और उनकी मामा को ले जाने के लिए आए थे। जब आयु को महसूस होता है कि वो अकेले नहीं है इस फॉरेस्ट में, तभी वो कहते हैं जल्दी चलो यहाँ से, और वो सारे लोग उनका पीछा करने लगते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स पर शैडो हंटर के निशान बने होते हैं। तभी ते जोर से आहें भरती है और अपनी आंखें ओपन करती है। अब ते की जो पावर थी उसको ना अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी पावर महसूस होता है, बट वो इतना भी ज़्यादा ट्रेन नहीं होता है कि लोगों को कैसे हंट करना है। अब जो ते होती है वो जंगकुक एंड जिन शुगा इन सब के साथ रहने लगती है और आर्यन वापस से अपने घर आ जाता है। अब जिन कहती है हाय मेरा नाम जिन है और ये मेरा भाई जंगकुक है, जियोन जंगकुक है, एंड ये शुगा है मिन यूंगी, तो तुम मुझे अपनी सिस्टर कह सकती है। तो ते हाँ में अपना सर हिला देती है, और जो जिमिन होता है उसकी नज़रें सिर्फ शुगा पर होता है, वो सिर्फ शुगा को ही देख रहा होता है। तभी सारे लोग वापस से अपने ब्यूरो में आ जाते हैं। जब ते देखती है उसका रास्ता एक चर्च से होकर जाता है तो वो हैरान रहती है। तभी जेके कहता है तुम्हारी मॉम को वो लोग कहाँ ले गए हैं, तो ते कहती है बहुत सारे लोग थे और बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। तभी शुगा हंसने लगता है और वो जाकर अपने कंप्यूटर पर जाकर कुछ सर्च करने लगता है और उसकी मॉम के बारे में कि वो लोग कौन थे। तभी वहाँ पर उसकी मॉम एंड डैड आते हैं और कहते हैं बेटा तुम लोग आ गए। तो जेके एंड शुगा कहता है यस मॉम, एंड जिन जो होती है वो अपने मॉम डैड से कहती है मॉम ये ते है। तभी उसकी मॉम डैड जान जाते हैं कि यह आयु की बेटी है और उससे हेलो करते हैं। अब जिन ते को लेकर एक रूम में आती है और वो रूम काफ़ी ह्यूज होता है। वो एक मास्टर बेडरूम था जिसमें सारी चीज़ें लग्जरी थी। जिन कहती है ते आज से तुम हम लोगों के साथ रहोगी, तो ते कहती ओके, और इतना कहकर जिन अपने रूम में चली जाती है। अब ते इधर उधर सारी चीज़ें देख रही होती है।
तभी पीछे से जेके आता है और कहता है हाय कैसा लगा बेडरूम। तो ते कहती है गुड, बहुत अच्छा है, अब मैं जाता हूँ। तो ते कहती है ओके बाय, गुड नाइट। और इतना कहकर जेके वहाँ से चला जाता है। अब ते भी जाकर सो जाती है। अब नेक्स्ट डे हो जाता है। अब चैंग को भी पता चल जाता है कि ते शैडो हंटर्स के ब्यूरो में है। वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। अब जिन ते के पास आती है और कहती है तो चलो तुम्हें थोड़ा सा ट्रेन करते हैं। और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगती है। तभी वहाँ पर शुगा एंड जेके आ जाता है और कहते हैं कि गुड, तो चलो हम लोग वापस से तुम्हारी मॉम को ढूंढने चलते हैं। और वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड में वापस से आ जाते हैं और सीधा उसी क्लब में आ जाते हैं। तभी जिमिन कहती है मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। तो ते कहती है हाँ। अब जिमिन उसे एक जगह का एड्रेस बता देती है और कहती है ध्यान से जाना। तो शुगा कहता है डोंट वरी, मैं हूँ। अब अदर साइड जी चैंग वुक के पैक के लोग काफ़ी हंगामा कर रहे होते हैं कि एक ह्यूमन यहाँ पर नहीं रहेगा, अगर रहना है तो मुझसे फाइट करे। तो चैंग अगर मैं हारा तो मैं पैक छोड़कर चला जाऊंगा, अगर तुम हारे तो तुम भी छोड़कर चले जाओगे, और जो जीतेगा वो इस पैक पर रूल करेगा। तभी वहाँ पर रोज आती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है। तो वो पर्सन कहता है तू बीच में मत बोल। तो चैंग कहता है रोज जाने भी दो, और हाँ मैं लड़ूंगा। अब वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और ये दोनों जो होते हैं अपने वुल्फ फॉर्म में होते हैं, जिससे बॉन्ग जुंगू हार जाता है और वो उस पैक को छोड़कर चला जाता है। उस पैक के लोग भी चले जाते हैं। तभी रोज कहती है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अब अदर साइड जिमिन अपने मैजिक के पावर से एक पोर्टल ओपन करती है एंड वह लोग उस दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर सूहो आता है और कहता है हाय जिन, काफ़ी दिन बाद मिले हैं। तो जिन कहती है हाँ। अब सूहो उसको बता देता है कि ते की मॉम को किडनैप जंग शिन यू ने किया है। वो तुम्हारी मॉम को लेकर जंग शिन यू के पास गए हैं और इनमें कुछ वेम्पायर, कुछ वुल्फ एंड कुछ शैडो हंटर से ये सब मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी मॉम के पास ही इमोर्टल कप है। उन्होंने उस कप को छुपा रखा है। वो सारे लोग उन्हीं को ढूंढ रहे हैं ताकि वो कप उन्हें मिल सके और उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर हो जाए। अब जिन कहती है थैंक्स सुहो। तो सुहो कहता है तो ओके अब हम कब मिलेंगे। तो जिन कहते हैं बाद में। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सारे लोग ब्यूरो में अपना अपना वर्क कर रहे थे। तभी उसके लैपटॉप पर एक एरिया का लोकेशन शो करता है और सारे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और इन सब के साथ आरएम भी होता है। अब सारे लोग एक कंस्ट्रक्शन साइड एरिया पर आ जाते हैं जहाँ पर चायांग एंड कुछ वेम्पायर होते हैं। तो शुगा पीछे की साइड जाता है और वेम्पायर को अपने तीर से मारने लगता है और सारे वेम्पायर्स और जितने भी लोग होते हैं जिन, शुगा, आरएम, ये सब लोगों को मारने लगते हैं। तभी चायांग पीछे से आती है और कहती है ओह मिस्ते, तो आप अपनी ममा को ढूंढ रही है तो भूल जाए। इतना कहकर उसको अपने फैंग से बाइट करने लगती है। तभी जिन कहती है हे डार्लिंग इतनी जल्दी भी क्या है। और इतना कहकर वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। इधर ते एंड आरएम दोनों डरे होते हैं। बाकी सब फाइट करते हैं। तभी पीछे से एक वेम्पायर आकर आरएम के नेक के पास बाइट करने लगता है। आरएम जोर से चिल्लाता है। जब ते देखती है कि आरएम को तो उसने एक पंच मारती है। अब जेके उस वेम्पायर को मार देता है बट हमारा आरएम तुरंत अनकॉन्शियस हो जाता है। इधर चायांग वापस से भाग जाती है। बाकी लोग जो बचे वेम्पायर थे वो मारे जा चुके थे। अब सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं हमें इसे मार देना चाहिए। तो शुगा कहते हैं दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये आरएम है। तभी जिन कहते हैं हम इसे नहीं मारे तो तुम्हारा फ्रेंड मर जाएगा या तो एक वेम्पायर बन जाएगा, और तुम जानती हो कि जो न्यू बॉर्न वेम्पायर होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, क्या पता वो एक बैड वेम्पायर बन जाए और सब लोगों को हार्म करे। तभी शुगा कहता है ये मरने वाला है, जल्दी बोलो हम क्या करें, क्या हम खुद ही इसे वेम्पायर बना दे। तो ते रोते हुए कहती है प्लीज़ मत मारो, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसके सिवा अब मेरे पास कोई नहीं है। तभी जेके कहता है जल्दी चलो फिर। अब नाइट हो चुकी थी। वो सब ग्रेवयार्ड पर आते हैं और आरएम को वहीं पर दफनाने लगते हैं, क्योंकि आरएम अब लाते लाते रास्ते में मर चुका था। उसकी जो बॉडी थी उसमें से काफ़ी ब्लड निकल चुका था, और वो भी एक उसकी बॉडी में जो वेम्पायर ने अपना फैंग चुभाया था तो उसकी बॉडी में एक वेम्पायर का ब्लड होता है और उसकी बॉडी सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाती, जिससे हमारा आरएम मर जाता है। अब ते बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वह एक नाइफ लेकर अपने हैंड्स को कट कर देती है गुस्से में। जब जेके, शुगा एंड जिन ये देखते हैं तो कहते हैं ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया। अक्ते की ब्लड सूंघ कर आसपास के फॉरेस्ट से कुछ वेम्पायर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और कुछ अपने ग्रेवयार्ड से उठकर
आने लगते हैं। जब जेके यह देखता है तो कहता है रेडी रहो, वो सब इसी तरफ आ रहे हैं। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, चेंज हो जाता है और बारिश भी होने लगती है हैवी। तभी आर्यन अपनी आंखें ओपन करता है जिसका आई का कलर रेड होता है और सबका ध्यान आर्यन पर नहीं होता है क्योंकि वो सब लोग आ रहे वेम्पायर को देखते हैं। तभी आर्यन ते को अपने करीब घसीट लेता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा ब्लड पीने का मन करता है। इससे पहले आर्यन ते को हार्म करता है, शुगा उसे अपने पास खींच लेता है और जेके तुरंत उसे मार देता है। अब सारे वेम्पायर्स आकर उन सब से फाइट करने लगते हैं। अब जिन जल्दी से कुछ ब्लड का पाउच निकाल कर आर्यन की तरफ फेंकती है और अब आर्यन तुरंत उस पाउच को फाड़कर ब्लड पीने लगता है जिसे देखकर ते और भी ज़्यादा रोने लगती है। अब जेके एंड जिन उसे कंसोल कर रहे होते हैं और साथ में फाइट भी कर रहे होते हैं और अब शुगा आर्यन को अपने बो से ज़ोर से मारता है क्योंकि जो आर्यन होता है वो और भी ज़्यादा ब्लड पीने के लिए ते की तरफ भागता है जिससे आर्यन थोड़ी देर के लिए वापस से अनकॉन्शियस हो जाता है। अब सारे लोग बोलते हैं तो अब हम क्या करें। तभी ते कहती है मुझे पता है मैं इसे कहाँ सेफ रखूँगी। अब ते अपना फ़ोन निकाल कर चेंग को फ़ोन करती है, देन सारी बातें बता देती। अब चेंग बोलता है ओके, इतना कहकर फ़ोन को कट कर देती है। अब आर्यन को ले जाने में सब लोग ते की हेल्प करते हैं। अब ते कहती है अब तुम लोग जा सकते हो, मैं खुद देख लूँगी। तभी वहाँ पर जी चेंग बुक आता है। तभी ते उससे कहते हैं अंकल अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तभी चेंग कहता है डोंट वरी और हाँ मैं इसे देख लूँगा। तभी जेके कहता है ओके ऑफिसर, आगे से तुम इसका ध्यान रखना। इतना कहकर वो सब चले जाते हैं और इधर ते चेंग से कहती है अब हम क्या करें। तभी चेंग कहता है कि एक स्टोर रूम है वो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है तो चलो क्लीन करते हैं। तो ते कहती ओके। इतना कहकर वो दोनों क्लीनिंग करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो लोग आर्यन को लाकर उस रूम में लिटा देते हैं। तभी ते कहती है मैं इसके साइड में लेट जाऊंगी। तो चेंग कहता है आर यू श्योर ये तुम्हें हर्ट कर दिया। तो ते कहती है नहीं करेगा एंड चेंग को कहती है थैंक्स अंकल। तो चेंग कहता है वह उसकी बेटी जैसी है और मैंने तुम्हें चाइल्डहुड में बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया है। अब दोनों हंसने लगते हैं। तभी चेंग कहता है उसे जाना होगा क्योंकि नाइट शिफ्ट है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय जेके अपना वर्क कंप्लीट करके अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। तभी शुगा कहता है क्यों ब्रो लगता है वो लड़की मेरे भाई को ज़्यादा पसंद आ गई है। तभी जिन कहती है ओह माय ब्रदर्स, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो तो तुम पर कोई भी लड़की मर मिटने को तैयार होगी। तभी जेके एंड शुगा कहता है ओह माय मामा। तभी जिन हंसने लगती है। अब सारे लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हो जाता है। आर्यन अपनी आईज ओपन करता है तो उसे वापस से ब्लड की स्मेल आने लगती है। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके फैंग्स वापस से बाहर आने लगते हैं। अब ते भी जाग गई थी। तभी कहती है आर्यन, इतना कहकर वो उसे हक कर लेती है। जब आर्यन देखता है कि वो एक वेम्पायर में कन्वर्ट हो चुका है तो वो रोने लगता है। अंते उसे सारी बातें बता देती है। अब ते जल्दी से उठकर फ्रिज से आर्यन को कुछ ब्लड बैग्स देती है और कहती है तुम्हारा ब्रेकफास्ट। अब आर्यन भी उसे एंजॉय करने लगता है और ते खड़ी होकर देखती रहती है और कहती है कैसा है इसका टेस्ट। और इतना कहकर हंसने लगती है। अब वो दोनों वापस से ब्यूरो के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही ये लोग इधर आते हैं वहाँ पर रोज़ एंड हुआंसू आता है। जब उसे एक वेम्पायर की स्मेल आती है तो वो दोनों उसी रूम में आते हैं। तभी हुआंसू कहता है रोज़ क्या यहाँ पर एक वेम्पायर था। तभी रोज़ कहती है हाँ। और अब वहाँ पर जी चैंग वूक आता है। तभी हुआंसू कहता है कि तुम इस पैक के अल्फ़ा हो, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर एक वेम्पायर रही। तभी चैंग कहता है कि वो किसी को हार्म नहीं करेगा। तो हुआंसू ग्रोल करते हुए बोलता है ये तुमने अच्छा नहीं किया और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब रोज़ कहती है ये सब क्या हो रहा है और वह भी चली जाती है। अब जैसे ही ते उस पोर्टल का डोर ओपन करती है वो सारे लोग उसमें एंटर हो जाते हैं। अब ब्यूरो में जिन अपने मॉम डैड से बातें कर रही होती है एंड सारे लोग उस ब्यूरो में बहुत सारे लोग होते हैं जो काफ़ी एम्प्लॉय होते हैं वो भी अपना वर्क कर रहे थे। काफ़ी गार्ड्स होते हैं वो भी अपना वर्क कर रहे थे क्योंकि उनका जो ब्यूरो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। वो लोग सिर्फ शैडो हंटर्स होते हैं क्योंकि वो लोग ह्यूमन के एक हिसाब से देख ले तो सेफली उनकी हिफाजत करते हैं। और देन वो सारे लोग अपना वर्क कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक अलार्म की साउंड होती है और सारे लोग उस लैपटॉप पर देखते हैं कि अंदर एक वेम्पायर घुस आया है। तो सब अलर्ट हो जाते हैं एंड उसे अपने अपने वेपन्स उठा लेते हैं। जैसे ही मेन गेट ओपन होता है तुरंत सब लोग अपने अपने वेपन्स आगे कर देते हैं। अब जब आर्यन यह देखता है तो वो
जैसे ही चिल्लाता वो जिन से, तभी जिन कहती है आरएम, तो आरएम कहता है मिस जिन, तभी पीछे से ते आती है और कहते हैं हेलो एवरीवन। बट उसका एवरीवन तो उसके मुंह में रह जाता है, क्योंकि सामने जेके एंड उसके मैम डैड को देखकर और काफ़ी गार्ड्स को देखकर वो थोड़ा सा डर जाती है और उसके सामने खड़े होते हैं। तभी जेके कहता है हे सभी अपने अपने वेपन्स को डाउन कर दो, हम सब सेव है। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है वेम्पायर यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर उसने किसी को हार्म किया तो। तभी जेके कहता है डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं होगा। अब सारे लोग आरएम से कहते हैं क्या तुम अपनी प्यास पर कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आरएम कहता है वो पूरी कोशिश कर रहा है। तो सुगा कहता है गुड, वरना ये तो तीर तुम्हारे आर पार होगी। तभी ते कहती है शुगा ये तुम क्या कह रहे हो। तभी जिन कहती है तो आज फ्री हो, चलो हम मस्ती करेंगे, तो चलो मेरे साथ। अब अदर साइड शुगा अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च करता है। तभी वहाँ पर जेके आता है और कहता है हे तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हो। तो शुगा कहता है यस माय ब्रो। और इतना कहकर वो लोग एक एक वेपन्स उठा लेते हैं। अब वो दोनों आपस में बातें करते हैं एंड फाइट भी कर रहे होते हैं। तभी जेके कहता है सो माय हैंडसम हंग, कैसा लगा वो तुम्हें। तभी सुगा कहता है ब्रो। जब ब्रो कहता है तो सुगा तभी उसे, जो शुगा होता है, तभी जेके उसे गिरा देता है। अब जेके हंसने लगता है और शुगा भी। तभी वहाँ पर एक वापस से पोर्टल ओपन होता है जिसमें से जिमिन बाहर आता है। जिमिन बाहर आते ही कहता है हे मुझे पता चला है ते के मॉम के बारे में, तो चलो तो चलें। तभी शुगा कहता है अब जिन ते आरएम ये सब आ जाते हैं और सारे लोग जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी जिमिन शुगा के पास आता है और ये सब ना अपने अलग अलग लिफ्ट से जा रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आप लोग को जैसा भी लगेगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय।